गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। क्लास 9 में आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। कह रहा है कि इन सबका फैक्टर करिए, ठीक ना। तो हमने बताया फैक्टर किया कैसे आता है। सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर करने के लिए हम फर्स्ट 3 टर्म दिए रहते हैं, उन थ्री टर्म को कन्वर्ट करते हैं 4 टर्म में। तो सेकंड वाला जो टर्म होता है, जो सेकंड टर्म होता है मतलब 20 वाला जो टर्म होता है, उसी को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक करके जो है फैक्टर को निकालते हैं। देखेंगे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखेंगे x² प्लस इस 4x को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करिए कि मल्टीप्लिकेशन करने पर इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन की इक्वल आए, बट जो है सब्ट्रैक्ट एंड ऐड करने पर जो है 4x हो, ठीक ना। तो हम 4x को ऐसे 2 पार्टों में तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। देखिए एक 2x हो जाएगा, दूसरा भी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2x में 2x को ऐड करेंगे तो प्लस 4x मिल जाएगा, और प्लस 2x का प्लस 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² में मिल जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करने पर इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो गया, और ऐड करने पर प्लस 4x मिल गया। प्लस 4 कॉपी कर लेंगे। आप देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों पार्टों में कॉमन कौन है। दोनों में देख रहे हैं x कॉमन है, x² अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ x² नहीं मिलेगा, ठीक ना। इसलिए यहाँ हम x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन जो कॉमन लेते हैं, उस कॉमन लेने का ये मतलब होता है जिस पार्ट में हम x को कॉमन ले रहे हैं उसमें x से डिवाइड कर रहे हैं। अगर इस पूरे दोनों पार्ट में हम x को कॉमन ले रहे हैं मतलब x से इसमें डिवाइड कर रहे हैं, और x से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा, ओनली x बचेगा, और यहाँ x से x कैंसिल होगा, ओनली 2 बच जाएगा। फिर देखेंगे कि इन दोनों में कौन कॉमन है, तो इन दोनों में देख पाएंगे कि आप जो है 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x नहीं मिलेगा, 1 2 ले लेंगे तो यहाँ भी 2 मिल जाएगा, यहाँ भी 2 मिल जाएगा। देखते हैं 2 कॉमन लेकर 2 कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया x प्लस 2, ये हो गया। आप देखेंगे इन दोनों पार्ट, फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया। इन दोनों टर्मों में जो है कौन कॉमन है, तो x प्लस 2 यहाँ भी कॉमन है, x प्लस 2 यहाँ भी कॉमन है, तो x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके बाहर निकालेंगे। फिर इसके बाद x प्लस 2 बच जाएगा, x प्लस 2 जो है बच जाएगा। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये यहाँ भी आंसर हो सकता है, इसका मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे भी आप ले सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 पावर इसका और 1 पावर इसका मिलकर कितने हो जाएंगे 2 पावर, तो ये भी आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है वो भी वैसे ही है। इसमें करना क्या है, इसमें भी बीच वाले पार्ट को ब्रेक करके, बीच वाले पार्ट को ब्रेक कर दीजिए, और ऐसे ब्रेक करिए कि इनके और इनके मल्टीप्लिकेशन की इक्वल आए। इनका दो पार्ट जो आएंगे ब्रेक करने पर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है इनके और इनके मल्टीप्लिकेशन की इक्वल आए। मतलब सेकंड टर्म का ऐसा फैक्टर करिए, सेकंड टर्म को ऐसे 2 पार्टों में तोड़िए कि फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल आ जाए, बट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने पर जो है वो आ जाए ये बीच वाला टर्म। तो देखेंगे ये हो जाएगा x² माइनस 18x प्लस 81। तो देखेंगे 9 ऐड करेंगे तो होगा कितना 18, ये हो जाएगा x² माइनस 9x माइनस 9x, माइनस 9x से माइनस 9x को ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 18x प्लस 81, कॉपी कर लेंगे। इसके बाद फिर देखेंगे इन दोनों टर्मों में कौन कॉमन है। इन दोनों टर्मों में जो है x कॉमन है, x को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 9। इन दोनों टर्मों में देखेंगे कौन सा कॉमन है, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस को बाहर निकाल लीजिए,
हाँ देखिए इस प्लस के पास जो है, अगर प्लस को हटा दिया जाए तो इसके पास दो माइनस है, उसमें से अगर एक माइनस को बाहर निकालेंगे तो एक माइनस बचेगा। ये हो गया x माइनस, प्लस से एक माइनस बाहर निकालिए तो एक माइनस बच गया, 9 9 जा 81। ये हो गया। आप देखेंगे x माइनस 9 यहाँ भी है, x माइनस 9 यहाँ, दोनों में x माइनस 9 कॉमन है, तो x माइनस 9 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, बचेगा कौन, x माइनस 9, x माइनस 9 है। x माइनस 9 है। फिर इसके बाद करेंगे क्या, दोनों में x माइनस 9 देखिए कॉमन है, तो इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 9 होल स्क्वायर, क्योंकि 1 पावर इसका 1 पावर इसका दोनों का पावर मिलाकर जो है ये x माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें थर्ड पार्ट को लिखेंगे, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, थर्ड पार्ट को सॉल्व करने से पहले एक बार कॉपी कर लेंगे, ये 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ध्यान से देखेंगे फैक्टर आप कर पाएंगे। देखिए इस बीच वाले पार्ट को ऐसे दो पार्टों में ब्रेक करिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये फर्स्ट का एंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए, बट ऐड करने पर जो है प्लस 4x आना चाहिए। देखिए ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। इसके बाद दोनों में देखिए 2x यहाँ भी मिल जाएगा, 2x यहाँ भी मिल जाएगा, तो 2x को कॉमन ले लीजिए, 2x को कॉमन लेंगे बचेगा क्या, 2x प्लस 1। इसके बाद यहाँ देखिए अगर 2x कॉमन लेंगे इसमें 2x नहीं मिलेगा, ठीक ना, और ओनली x कॉमन लेंगे तो यहाँ x मिलेगा बट यहाँ नहीं मिलेगा, तो ऐसा नंबर लीजिए दोनों जगह कॉमन मिल जाए, तो दोनों जगह जो है प्लस 1 कॉमन मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 1। एक बात और माइंड में रखिए कि जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता हम 1 को कॉमन करते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 पावर 2। ये हो गया आपका फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड थर्ड पार्ट, इस प्रकार से सॉल्व हुए। आप देखेंगे इन क्वेश्चन को एक मेथड से और देख लेंगे, हमने तीन क्वेश्चन जो है ऐसे बता दिए जो अलग मेथड से था, अब इनको देखेंगे थोड़ा अलग मेथड से, तो ये डिफरेंट मेथड होंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4/9 को आप लिख सकते हैं 2/3 होल स्क्वायर, और एक का होल स्क्वायर पहले ही है, प्लस d स्क्वायर प्लस इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2/3 a इंटू b, पूरे टर्म को आप लिख सकते हैं ऐसे 2/3 a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3 a इंटू b। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में हो गया। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू होता है a प्लस b होल स्क्वायर, इस फॉर्म में ये हो गया। तो देखेंगे जब ये इस फॉर्म में हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/3 a प्लस b होल स्क्वायर, क्योंकि a का जो वर्ग करेगा 2/3 a करेगा और b का जो वर्ग करेगा वो b करेगा, इस प्रकार से हो गया 2a/3 प्लस b का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को आप दो पार्टों में कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस 3 प्लस b इंटू 2a/3 प्लस b, ये आपका आंसर होगा।
आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट हो गया। अब 5th पार्ट को भी देख लेंगे, 5th पार्ट कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो 5th पार्ट में है 25a स्क्वायर माइनस 60ab प्लस 36b स्क्वायर। इसको भी उसी प्रकार से ब्रेक करिए, तो हो जाएगा 25 को आप लिख सकते हैं 5 का 5a ऑफ होल स्क्वायर प्लस माइनस 60 को आप लिख सकते हैं 2, क्योंकि फार्मूले में 2 रहता है। 2ab, a का वर्ग करेगा 5a इंटू b का वर्ग करेगा 5 टू जा 10 10 6 जा 36b प्लस 6b ऑफ होल स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। ये फार्मूला हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5a माइनस 6b होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। फार्मूला जो है वो आपका फार्मूला जो है वो a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म का है। ये फार्मूला उसी फॉर्म का है। तो a का वर्ग 5 पे कर रहा है और b का वर्ग 6b कर रहा है, तो 5a माइनस 6b आप होल स्क्वायर। इसको आप 2 पार्टों में ब्रेक कर लेंगे। एक हो जाएगा 5a माइनस 6b, दूसरा पार्ट भी हो जाएगा 5a माइनस 6b। ये हो जाएगा आंसर। इसको भी वैसे ही ब्रेक कर लेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को ब्रेक किया, वैसे क्वेश्चन नंबर 6 को आप ब्रेक करके सॉल्व कर लेंगे। आपके लिए होमवर्क होगा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और है, पार्ट नंबर 7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सेम प्रोसेस वही लगाएंगे इसमें। ये हो जाएगा 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई ऑफ होल स्क्वायर। आप देखिए यहाँ 2 ये भी पाएंगे। ये हो जाएगा 2 a का वर्ग जो कर रहा है वो 2 इंटू एक्स माइनस वाई और 2 टू जा 4 4 6 जा 12 हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर का वर्ग ये करेगा, ये आपका ए स्क्वायर का वर्ग कितना जो करेगा ए स्क्वायर का वर्ग करेगा, और ये माइनस 2a बी का वर्ग करेगा, और ये जो है बी स्क्वायर का वर्ग करेगा। तो आप ये जानिए कि एक ए स्क्वायर का वर्ग ये करेगा, 2ab ए का वर्ग ये बी का वर्ग ये करेगा, और ये जो है बी स्क्वायर का वर्ग करेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये फार्मूला आपका बन गया। ये फार्मूला जो बना जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बन गया है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस 3x प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बन चुका है। आप मल्टीप्लाई कर थोड़ा सा सिंपल भी कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y 3x माइनस 3y। आप देखेंगे कि 2x से 3x सेपरेट कर लेंगे तो ये माइनस x हो जाएगा, और माइनस 3y में माइनस 2y को ऐड कर देंगे, हो जाएगा माइनस 5y ऑफ होल स्क्वायर। माइनस को कॉमन लेके बाहर कर देंगे, ये माइनस को जब बाहर करेंगे तो हो जाएगा माइनस x प्लस 5y ऑफ होल स्क्वायर। बट इस माइनस का जब स्क्वायर होगा तो माइनस का स्क्वायर इसको बना देगा प्लस, पॉजिटिव हो जाएगा x प्लस 5y ऑफ होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को 2 पार्टों में आप ब्रेक कर सकते हैं। एक पार्ट हो जाएगा x प्लस 5y
और दूसरा पार्ट हो जाएगा x प्लस 5y। देखेंगे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आर पार्ट सॉल्व होगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो किस पर डिपेंडेड है? वो डिपेंडेड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। उसी फार्मूले पे डिपेंडेड है। उसको देखेंगे कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे। इसमें जो फार्मूला है यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज किया गया है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसी फॉर्म का है ये। तो देखिए इसको कैसे उस फॉर्म में लाएंगे। ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 3r होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2q इंटू 3r प्लस 2ca c 3r इंटू p। आप देखिए उस फॉर्म का ये हो गया। 3r का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 2pq है ही है, 3 2 जा 6qr हो जाएगा, 6 जो है सॉरी 6qr हो गया प्लस 3 2 जा 6 भी हो गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का फॉर्म का है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं p प्लस q प्लस 3r ऑफ होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा p प्लस q प्लस 3r एंड नेक्स्ट ब्रैकेट सेम क्वांटिटी p प्लस q प्लस 3r। ये हो जाएगा, ये आपका आंसर। ऐसे ही ये सेकंड पार्ट का आपका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो यहाँ आइडेंटिटी नहीं लिख रहे हैं, जिसको आप राइट कर सकते हैं 2a आपका स्क्वायर प्लस 3b होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। 2a a का वर्ग 2a कर रहा है, b का वर्ग जो कर रहा है वो 3b कर रहा है प्लस 2ca 2ab प्लस 2bc 3b इंटू c, तो 3b इंटू c। फिर इसके बाद 2ca c का वर्ग c कर रहा है और a का वर्ग 2a करेगा। तो देखेंगे पूरा मैच कर रहा है। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 ab हो गया, 3 2 जा 6 bc हो गया, 2 2 जा 4 ca हो गया। ये सभी टर्म मैच कर रहे हैं। इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस c ऑफ होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस c इंटू 2a प्लस 3b इंटू c, 2a प्लस 3b इंटू c, 2a प्लस 3b इंटू c। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ। ये भी क्वेश्चन सेम ही टाइप का है, बट यहाँ माइनस दे दिया तो आप माइनस से नहीं करेंगे, ठीक ना। इसको आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे यूजिंग आइडेंटिटी आइडेंटिटी कौन सा यूज करेंगे? a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
देखिए उसी फॉर्म का है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9z, 9z को आप लिख सकते हैं 3z स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into 2x, 2 into 2ab, x into 2 हो जाएगा ab प्लस 2bc प्लस यहाँ लगा लेंगे, बट इसमें माइनस है, माइनस की हम प्रॉब्लम सोच रहे हैं, माइनस की क्या किया जाएगा, तो 3 to 6, 3 to 6, इसमें भी माइनस आ रहा है, और इसके बाद हम इसको माइनस करें या इसको माइनस करें, यहाँ से आप क्लियर हो जाएगा, हम इसको माइनस करें। देखिए एक्स जेड करने पर भी जो है क्या हो जा रहा है, एक्स जेड करने पर भी माइनस आ रहा है, मतलब ये वाला टर्म माइनस होगा। तो अगर इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ये हो जाएगा 2 into माइनस एक्स, सॉरी 2 into जेड, और वो 3z होगा, 3z वो भी माइनस में होगा, इसके बाद इंटू एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद ये होगा इसमें, तो इसमें ऑलरेडी माइनस रह चुका है, तो फिर यही माइनस आ जाएगा, 2 into 2, 2 into 2 into -3। आप देखिए नंबर पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 का होल स्क्वायर 3 का हो गया, बट यहाँ माइनस आ पाएगा, इसको आप कर लेंगे -3z होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 3 to 6 -6z हो गया। इसके बाद प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में कर लेंगे, माइनस हो जाएगा, 2 to 4 12z हो गया। इस प्रकार से पूरा फॉर्म हो गया। इसको आप ऐसे राइट कर लेंगे x प्लस 2 -3z ऑफ होल स्क्वायर। इसी को स्प्लिट करेंगे तो फॉर्म आपका मिल जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का सभी पार्ट हो गया, 3 पार्ट का हो गया, 4th पार्ट जो है ये आप स्वयं से होमवर्क में राइट करेंगे। ये 4th पार्ट जो आपका है, तो देखेंगे 4th पार्ट है क्या, वो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 12xz xy माइनस 4xz और प्लस 6yz। इस 4th पार्ट को आप होमवर्क सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। बस आज के लिए इतना ही देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट डे देखेंगे अगले वीडियो में।